नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर में। यह वीडियो में हम लोग जान लेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, जो इन्वेस्टर लोगों का बहुत ही पसंदीदा शेयर है। तो थोड़ा इसके फंडामेंटल जान लेंगे और फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेंगे कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे अभी हो सकता है। तो आपके सामने जो चार्ट मैंने खोला हुआ है वो मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में ही बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट 75% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। तो अभी ये जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, इसका आगे का मोमेंटम किस तरीके से रह सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल में एक ही ट्रिगर बजाज फाइनेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अ लोन मोरिटोरियम का क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट से। ये लोन मोरिटोरियम का जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखा हुआ है, उसका नेक्स्ट हियरिंग आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। तो वो जो इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने का इशू था या इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को जो वेव ऑफ करने का इशू था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, इसके ऊपर सभी फाइनेंशियल सेक्टर का, बैंकिंग स्टॉक का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मूवमेंट डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर हम लोग फिलहाल अभी के हिसाब से देखते हैं तो टेक्निकली हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पुराने वाले वीडियोस में भी आपको बताया था, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सिंपल टेक्निक भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट जो है वो मार्केट लोअर लोज बनाते जा रहा था और लोअर हाइज बनाते जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में मोमेंटम चेंज हो गया और मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पे हायर हाइज बनाते जा रहा है और हायर लोज बनाते जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड बना हुआ है ये अप ट्रेंड बना हुआ है। तो पहली बात हम लोगों को कंफर्म हो गई। अभी दूसरी बात हम लोगों को जान लेनी है कि यह अप ट्रेंड कब तक बना रह सकता है। तो अप ट्रेंड कब तक बना रह सकता है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि ऊपर की साइड पर रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहा है और नीचे की साइड पर सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है। जब आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहा है, तब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कब एग्जिट करना है। और जब आपको पता चलेगा कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है, कब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है। ये एंट्री में आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं लिया है, और जिन्होंने एंट्री ले लिया है वो वहाँ पे एडिशन भी कर सकते हो। तो वो सभी कैसे फाइंड आउट करना है ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अभी का जो मोमेंटम बना हुआ है ये मोमेंटम कब तक बरकरार रह सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो लोएस्ट लो पॉइंट है वहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है मार्केट में। तो जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है कि मार्केट में नीचे आ गया मार्केट रिट्रेसमेंट की फेज़ में, जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये आपका ट्रेंडी फेज़ हो गया, ये आपका रिट्रेसमेंट फेज़ हो गया, दोबारा ये आपका ट्रेंडी फेज़ हो गया, दोबारा ये आपका रिट्रेसमेंट फेज़ हो गया। तो ये जो रिट्रेसमेंट का फेज़ है, ये रिट्रेसमेंट का फेज़ कहाँ पे स्टॉप होगा, वहाँ पे स्टॉप होने के बाद वो सपोर्ट लेवल बन जाता है और ये सपोर्ट लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो, या फिर ऑलरेडी पुराने वाले शेयर्स आपके पास है तो आप उसको ऐड कर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस ले लिया था, दो बार रेजिस्टेंस ले लिया था, और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। और ब्रेक करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये अभी सपोर्ट लेवल बनने वाला है। तो जब मार्केट दोबारा ये लेवल के करीब आएगा ये क्रूशियल पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल भी आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट भी आ रहा है। तो ये लेवल के करीब आके अगर मार्केट कुछ रिवर्सल का साइन देता है तो यहाँ से दोबारा बाउंस बैक भी हो सकता है। तो ये आपको एडिशन करने के लिए या फ्रेश एंट्री लेने के लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर की साइड में कहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो लॉन्गर टर्म का ट्रेंड आ रहा डेवलप हो गया था उसका 50% का
लेवल कहाँ पे आ रहा है। ये जो 50% का लेवल आ रहा है, एक बार यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये लेवल को आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3400 का जो लेवल यहाँ पे आ रहा है, ये 3400 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनने वाला है राउंड फिगर के हिसाब से, और फिबोनाची के हिसाब से ये 50% का लेवल भी बन रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। उसी तरीके से जैसा मैंने आपको प्राइस एक्शन की स्ट्रक्चर में पहले भी सिखाया हुआ है, मार्केट कंटिन्यूसली वन साइडेड मोमेंटम कभी भी नहीं दिखाता। मार्केट में क्या होता है, जब भी कंटिन्यूसली वन साइडेड मोमेंटम आता है, कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल लगातार पॉजिटिव देते हैं, तो उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड में फेज में चला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड फेज दिया हुआ था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड में जाने की पॉसिबिलिटी है ये ट्रेंडी फेज के बाद। तो यहाँ पे जो रेंज बाउंड का फेज डेवलप होगा, ये रेंज बाउंड के फेज को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जब उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट दोबारा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले ट्रेड मिल सकते हैं। इसी तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर फॉलो करके मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ, और मेरे खुद के अकाउंट में जो ट्रेड करता हूँ उसके सिग्नल्स में यहाँ पे फ्री में अपडेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री का सिग्नल दिया था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस जो था वो स्टॉप लॉस बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट मेरा 35 पैसे का ही स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे मैंने जब प्रॉफिट बुक करना होता है तब यहाँ पे मैं बोल भी देता हूँ। तो ये जो टेलीग्राम का चैनल है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। आपको चाहिए तो ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रीमियम चैनल जो है वो प्रीमियम चैनल भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का अगर परफॉर्मेंस देखते हो तो फ्री चैनल में मैंने 1 सिग्नल दिया था और प्रीमियम चैनल में मैंने 3 सिग्नल दिए थे, सभी में हम लोगों को प्रॉफिट हो चुका है। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से अपना एक एजुकेशनल चैनल है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी तरीके से ये वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो स्टॉक का नाम बता दीजिए। ये बजाज फाइनेंस मैंने एक फॉलोअर के रिक्वेस्ट के ऊपर ही आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो आप बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। Thank you very much.